पिरामिड बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके पहले हम जब लेसन प्लान तैयार करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमारे माइंड में होती है, उसका यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जिसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक या रचनात्मक। रचनात्मक हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? रचनात्मक का बता दो। कुछ ऐसी चीजें हैं कि एक्टिविटी की वजह से कल्पना शक्ति को बढ़ाए। रचना करना किसी चीज की, जोड़ तोड़ के चीजों को एक कर लेना, इकट्ठा कर देना उनको, ठीक है, उसको एक नया रूप दे देना, उसको कहते हैं रचनात्मक। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो दी थी, ये एक साइकोलॉजिस्ट था जीन पियाजे, शायद आपने थ्योरी पढ़ी हुई होगी क्योंकि आप सभी टीचर्स हो, बीएड भी की होगी, जेबीटी भी की है, तो उन्होंने दी थी। और उन्होंने क्या किया था, उनके 3 बच्चे थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा था कि एक बच्चा किस एज पर किस तरीके से लर्न करता है, किस एज के ऊपर और किस तरीके से वो लर्न करता है। देखो हमें पता है 2 साल का बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, 4 साल का बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, 10 साल का बच्चा अलग तरीके से सीखता है। तो उन्होंने ये चीज देखी थी, उन्होंने ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली थी। तो हमें लेसन प्लान में जो 4-5 चीजें देखनी है जो उन्होंने बताया है, वो क्या है? सबसे पहले इंगेज करेंगे बच्चे को, क्या करेंगे? इंगेज करेंगे। इंगेज कैसे करेंगे कि हम क्लास में गए, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो, ठीक हो, ऐसे उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हमने बेटा हमें क्या पढ़ना है आज, क्या पढ़ेंगे, आपने कल क्या पढ़ा था? जैसे मैंने पूछा कि आप मुझे जानते हो, आपने कहा कि हाँ जी मैम कल से जानते हैं, इंगेज कर लिया है ना। आप मुझे जो पुराना ज्ञान है आपका नए ज्ञान के साथ जोड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। उसी तरीके से आप भी बच्चों को कि पहले बच्चों को क्या नॉलेज है उस चीज को देखोगे और अपने साथ उनको इंगेज कर लोगे, ताकि बच्चा सुस्ताए ना, ताकि बच्चा एक्टिव हो, ताकि बच्चा क्लासरूम में आए, बाहर ना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके जो HDFC SBI का जो हो रहा था वो सब बाहर निकल गया। तो हमें क्लासरूम के अंदर सिर्फ ना कि फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे भी बच्चे को लेके आना है और इसीलिए बच्चे को इंगेज करना जरूरी है। तो हम इसके साथ साथ उसकी प्रीवियस नॉलेज को हम देखेंगे कि जैसे हमें माइंड में सेट कर लिया हमारे लेसन प्लान में कि हमें बच्चे को सेव्स करवानी है, क्या करेंगे हम बच्चे को इंगेज करने के बाद, अच्छा बेटा हम देख के इधर उधर, बेटा ये क्या है, बच्चे कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड है मैम, ऐसा है ना, कहेंगे ना। जब मैं कहूँगी बेटा ये क्या है, कहेंगे ब्लैक बोर्ड है। फिर टीचर्स कहेगा बच्चे को कि कैसा है, तो कहेंगे मैम ग्रीन ग्रीन है। फिर कहेंगे कि आकृति कैसी है इसकी, तो बच्चे क्या कहेंगे खासकर गाँव में, जी चकोर। उनको नहीं पता कि चकोर को हम जो कंसेप्ट हमें बनाना, आयत बनाना है, गोल चीज दिखा के हम उनका जो कंसेप्ट बनाना वो वृत्त का बनाना है, लेकिन बच्चे क्या कहेंगे कि चकोर है। तो हमने देख लिया कि बच्चे को नॉलेज तो है कि ये चीज बच्चा गोल बता रहा है और ये चीज बच्चा चकोर बता रहा है। हमें उस चकोर को आयत में लेके आना है, हम उस गोल को वृत्त में लेके आना है। हमें जो चीज चकोर भी है और सारी साइडों से एक समान है उसको हमें स्क्वायर में लेके आना, हमारा काम ये है। तो उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे हम। एक्सप्लोर मीन्स खोल के बताएंगे कि बेटा ये चकोर तो है, कौन सी साइड से लंबा है और कौन सी साइड से ज्यादा चौड़ा, क्या दोनों साइडें एक जैसी हैं, क्या चारों साइडें एक जैसी हैं, ऐसा करेंगे, है ना। करते होंगे जो काफी अच्छे टीचर्स हैं ना, मैंने खुद विजिट किया है, वो बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं इन चीजों को। तो बच्चा कहेगा कि मैम ऊपर नीचे की लाइनें तो छोटी हैं, साइड वाली बड़ी हैं, है ना। और फिर कहेंगे कि दोनों एक जैसी हैं, हाँ मैम साइड वाली एक जैसी, ऊपर नीचे वाली एक जैसी है। इससे क्या करते हैं हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीजों को, और एक्सप्लोर हो या इंगेज हो या फिर उनको एक्सप्लेन हो, एक टीचर अगर कक्षा में अच्छे से करवाना चाहता है तो वो 20% ही एफर्ट करेगा, 80% वो बच्चों से करवाएगा, 80% एफर्ट बच्चों से। अब मैंने देखो कितना, मैं तो बोल ही रही हूँ बच्चों ये कितना है, कौन सा लंबा है,
बता तो बच्चे ही रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे दो फायदे होंगे। एक तो बच्चा बोर नहीं होगा, दूसरा बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा। जब वो दिमाग से सोचेगा, एक है फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर जो हमारे माइंड के होते हैं, तो साथ के साथ न्यूरॉन सबसे छोटी सेल होती है हमारी बॉडी में। सेल जो होते हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं, कभी एमआरआई करते हैं जब डॉक्टर करते हैं तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जब भी बच्चे को या बड़े को कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे, उनके सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब उसने एक्सप्लोर कर लिया, फिर एक्सप्लेन करेगा टीचर, एक्सप्लेन ऑलमोस्ट टीचर करेगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा सेकंड और थर्ड क्लास में होता है, वो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग या हमारे जनरली वो ऐसी चीजें सीखता जो उसके सामने कंक्रीट हो। कंक्रीट मीन्स मूर्त। मूर्त चीजें कौन सी होती हैं बताओ? इसको देख सकते हैं, छू देख सकते सकते हैं, छू सकते हैं। अब उसने पूछ लिया ये क्या है, मैं ब्लैक बोर्ड है, हाँ तो छुआ था ना। अब मैं कहूंगी ये आयत है बेटा, क्या ये कंक्रीट है? जब मैंने कहा आयत है ये, क्या वो कंक्रीट है? मूर्त है वो? आयत क्या मूर्त है? नहीं। मूर्त आयत है या एब्स्ट्रैक्ट है? अमूर्त है, अमूर्त। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करके चीजों को बता के कि बेटा जो चीजें दोनों साइड से लंबाई ज्यादा होती हैं और उनकी अपोजिट साइड्स एक समान होती हैं, वो हमारी आयत होती हैं। जिनकी चारों साइड्स एक जैसी होती हैं वो स्क्वायर होती हैं, और जो चीजें गोल होती हैं वो वृत्त होती हैं। इसी तरीके से इस स्टेज में आके टीचर्स कंक्रीट फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको चेंज करेगा, मूर्त से अमूर्त में बच्चे को लेके जाएगा। ठीक है, मैं ठीक बता रही हूँ? वैसे बात फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, आपको बताऊँ तो वो मूर्त से अमूर्त में बच्चों को लेके जाएगा। उसके बाद है एलोब्रेट करना। एलोब्रेट में वो बच्चों से करवाएगा, खुद भी करेगा। एलोब्रेट मतलब कि क्या, किसी चीज को कितना ही चाहो उतना खोल दो। अब जैसे ये खड़े थे, इनके साथ हमारा जो डिस्कशन होता वो एलोब्रेट था, पूरा विस्तार करना किसी भी चीज का, तो पूरे विस्तार से बताएगा। जैसे कि उसने कुछ गोला दिखाया, उसको कहा कि साइड से कैसा दिखाई दे रहा आपको, लेफ्ट साइड से कैसा दिखाई दे रहा, राइट साइड से कैसा दिखाई दे रहा। वो कहेगा कि सर मेरे को तो चारों साइड से एक जैसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो गोला है, उसकी कोई साइड नहीं है। वो आयत को कहेगा कि इस साइड से कैसे क्या दिखाई दे रहा, सर मेरे को तो ये लाइन दिखाई दे रही है। अच्छा इस साइड से क्या जी, मेरे को तो ये लाइन दिखाई दे रही। लंबी कौन सी है? ये वाली है। छोटी कौन सी है? ये वाली। क्या ये सीधी है? हाँ जी ये सीधी है। तो ये क्या है? आयत है। उसके दिमाग को भी, दिमाग में भी वो उस चीज को एलोब्रेट कर देगा, और उसके सेल्स हैं जो वो बन जाएंगे, और वो क्या, उसको इमेजिनेशन करने लगेगा। जब फिर बच्चे को कहेगा कि एवेल्युएट, एवेल्युएट बाद में करेंगे हम, एलोब्रेट में फिर जब वो बच्चे को कहेगा कि बेटा आप ना ऐसा करो, अपने रूम में बता दो कौन सी चीजें आयत हैं और कौन सी चीजें स्क्वायर हैं, कौन सी चीजें गोला है, तो बच्चे क्या है देख देख के उनको बताते हैं। एक्सप्लेन हो गया है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो बच्चे का कंसेप्ट बन गया, एलोब्रेशन में वो यही काम करता कि उसका कंसेप्ट बनाता है। चीजें दिखाने में और कंसेप्ट बनाने में थोड़ा सा फर्क है। चीजें दिखा दी मैंने, ये दिखा दी, उसने बता दिया कि ये तो इसकी